आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी टेट परीक्षा के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जिनकी संख्या 50 है। ठीक है ना। तो हमारा पहला प्रश्न है, पारा की अधिकता से कौन सा रोग होता है? मिनीमाता रोग। तो एक मूवी आई थी शाहरुख खान की, उसमें देवदास और पारो रहता है। तो देवदास क्या कहता है? मने पारो ही चाहिए और कोई नहीं चलेगी। क्या चाहिए? मने पारो ही चाहिए। तो पारा की अधिकता से मिनीमाता रोग। आगे प्रश्न नंबर 2 है, कैडमियम की अधिकता से एटाई रोग। तो गांव में जब लड़ाई हो जाती है, शहर वाले नहीं गांव के बच्चे अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, तो क्या चल जाता है? कंडा और ईंटें। तो कंडा से कैडमियम और ईंटें से एटाई रोग। तो कैडमियम की अधिकता से कौन सा रोग होता है? एटाई रोग। आगे हमारा प्रश्न नंबर 3, नाइट्रेट की अधिकता से क्या होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम। नाइट्रेट से हम लेंगे नाइट और ब्लू बेबी सिंड्रोम से बेबी। ज़्यादातर जो बेबी होता है या बच्चा होता है वो कब होता है? नाइट में। तो नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम। आगे हमारा प्रश्न नंबर 4 है, आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैक फुट रोग। आर्सेनिक, सैनिक मतलब सेना, और सेना में क्या होता है? ब्लैक कमांडो। ब्लैक कमांडो, ठीक है ना। तो आर्सेनिक की अधिकता से हो जाएगा ब्लैक फुट रोग। आगे हमारा प्रश्न नंबर 5, फ्लोराइड की अधिकता से फ्लोरोसिस रोग। तो ये तो आप देख कर ही लगा देंगे, इसे याद करने की भी जरूरत नहीं है, एक बार देख लेना बस। ठीक है। आगे हमारा प्रश्न नंबर 6, भोपाल गैस त्रासदी 3 दिसंबर 1984। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? 3 दिसंबर 1984। इसमें किस गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? ये यूपी टेट का फेवरेट क्वेश्चन है और मैंने जो प्रीवियस ईयर पढ़ रहा था उनमें भी देखा था, ये क्वेश्चन दिया हुआ था। ठीक है ना, 2-3 बार आया है कम से कम। तो कौन सी गैस थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। अगला प्रश्न नंबर 7 है, अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार मुख्य गैसें। तो ये हैं सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जल से क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल से क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल SO2 और NO2। ये क्या बनाती हैं? H2SO4 ये बनाएगी और ये बनाएगी HNO3। तो जब ये बारिश के साथ वर्षा होती है तो उसे हम कहते हैं अम्लीय वर्षा, जिससे इमारतों का रंग पीला पड़ने लगता है, जिसे हम कहते हैं स्टोन कैंसर। आगे हमारा प्रश्न नंबर 8, स्टोन लेप्रोसी, इसे ही कहते हैं स्टोन कैंसर। ठीक है ना। अम्लीय वर्षा के कारण ताजमहल का पीला पड़ना। तो ताजमहल के पीला पड़ने के पीछे कौन सी 2 गैसें हैं? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। हमारा प्रश्न नंबर 9 है, ग्रीन हाउस गैसें, जो मुख्य ग्रीन हाउस गैसें वो कौन कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प और नाइट्रस ऑक्साइड। आगे हमारा प्रश्न नंबर 10, ओजोन परत को नष्ट करने वाली मुख्य गैस। तो ये है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आगे हमारा प्रश्न नंबर 11, कार्बन मोनोऑक्साइड। यह एक रंगहीन और गंधहीन गैस है जो ऑक्सीजन के प्रवाह को बाधित करती है। ये धुआं में पाई जाने वाली गैस है और इसे हम कहते हैं दम घोंटू गैस। जब धुआं हो तो देखना कमरे में बंद हो के तो दम सा घुटने लगता है, क्योंकि धुएं में कौन सी गैस होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड से CO। आगे प्रश्न नंबर 12, सिगरेट के धुएं में पाई जाने वाली मुख्य प्रदूषक। ये हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। पीने के जल में कैडमियम की अधिकता से इससे हो जाता है किडनी फेल। कैडमियम की अधिकता से कौन सा रोग बताया था? गांव में क्या चला था? कंडा और ईंटें। आगे हमारा प्रश्न नंबर 14,
वाहनों से निकलने वाली सबसे खतरनाक धातु, तो ये कौन सी धातु? सीसा। गंगा नदी में प्रदूषण का स्तर मापने का टेस्ट, गंगा नदी में प्रदूषण स्तर मापने के लिए बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बीओडी अगर बढ़ रहा है तो प्रदूषण भी बढ़ रहा है, अगर बीओडी घट रहा है तो प्रदूषण भी घट रहा है। आगे हमारा प्रश्न नंबर 16 सेक्शन सी, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, ये कब आया? 1972 में। स्टॉकहोम सम्मेलन भी 1972 में हुआ था। जल अधिनियम, ये है 1974। जल अधिनियम 1974। जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। आगे हमारा प्रश्न नंबर 18 वन संरक्षण अधिनियम, ये है 1980। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में। वायु अधिनियम ये आया 1981 में। आगे हमारा 20 प्रश्न नंबर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये आया 1986 में। तो 3 हो गए, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। जैव विविधता अधिनियम ये आया 2002 में। और जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ये दो ले लो, ये दो ले लो, 22 मई को, ठीक है। आगे हमारा प्रश्न राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, ये कब आया? 2010 में, एनजीटी। आगे हमारा प्रश्न ये सेक्शन डी, प्रोजेक्ट टाइगर बाघ परियोजना, ये कब आई? 1973 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट हाथी परियोजना 1992 में। प्रोजेक्ट चीता 2022 में। टाइगर में से बाघ होता है, ध्यान रखना। और ये चीता होता है ना, इसे लियोपर्ड कहते हैं शायद, लियोपर्ड, ठीक है ना। तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया कौन थे? कैलाश सांखला। आगे हमारा प्रश्न 26 बिश्नोई आंदोलन, ये किससे संबंधित था? संत जाम्बोजी एवं अमृता देवी बिश्नोई। और ये कहाँ पर हुआ था बिश्नोई आंदोलन? राजस्थान राज्य में। 27 नंबर प्रश्न चिपको आंदोलन, ये कहाँ शुरू हुआ था? उत्तराखंड में। लोग जैसे पेड़ काटने आते थे तो वहाँ की महिलाएं और जो स्थानीय लोग थे वो पेड़ों से चिपक जाते थे कि पेड़ों को काटने से पहले हमें काटना होगा, मतलब पेड़ों की रक्षा कर रहे थे इस प्रकार से भी। तो इसकी प्रणेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। प्रणेता में आता है सुंदरलाल बहुगुणा। और संबंधित कौन कौन है इससे? चंडी प्रसाद भट्ट और गोरा देवी भी संबंधित हैं इसी से, ठीक है। आगे हमारा प्रश्न नंबर 28 अप्पिको आंदोलन, ये हुआ था 1983 में। और इससे संबंधित कौन था? पांडुरंग हेगड़े। और ये हुआ था कर्नाटक में। एप्पिको का मतलब भी चिपकना होता है कन्नड़ भाषा में। तो ये चिपको आंदोलन से प्रेरित था, ठीक है ना। आगे हमारा प्रश्न नंबर 29 नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985। तो मदा इसे कहेंगे हम मैदा और मेधा। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित कौन था? मेधा पाटेकर, बाबा आमटे और रुदंती राय। आगे हमारा प्रश्न नंबर 30 शांत घाटी आंदोलन, इससे कौन संबंधित था? सुगाथा कुमारी। और ये कहाँ हुआ था? केरल में। प्रश्न पूछ लिया जाएगा शांत घाटी कहाँ स्थित है? तो ये है केरल में। आगे हमारा प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 में है जंगल बचाओ आंदोलन 1982। ये कहाँ हुआ था? झारखंड में। सिंहभूम के आदिवासियों द्वारा, मतलब सरकार थी जो जंगल काटने का काम कर रही थी, तो वहाँ के आदिवासियों ने ये किया था। कौन सा आंदोलन था ये? जंगल बचाओ आंदोलन। आगे हमारा टिहरी बांध आंदोलन। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। इससे कौन संबंधित है? सुंदरलाल बहुगुणा। टिहरी बांध आंदोलन से कौन संबंधित है? सुंदरलाल बहुगुणा।
आगे हमारा प्रश्न, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नीरी NEERI नीरी, इसका संस्थान कहाँ है? नागपुर में। भारतीय वन प्रबंधन कहाँ से होगा? कोई भी चीज होगी उसका प्रबंध कहाँ से करोगे? मध्य में बैठ के, जिससे चारों तरफ निगाह बनी रहे। तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? भोपाल में। यह भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है? भोपाल में। वन अनुसंधान का मतलब होता है खोज, कहाँ पर है? देहरादून में। जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो हमारे इधर कह दिया करते थे कि जैसे गिल्ली डंडा खेल रहे हैं तो देहरादून पहुँचा दूंगा, वहाँ पहुँचा दूंगा। तो अनुसंधान मतलब खोज, कहाँ पहुँचा दूंगा? देहरादून। आगे हमारा प्रश्न नंबर 36, भारतीय वन्यजीव संस्थान, ये भी कहाँ पर है? देहरादून में। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? इज्जतनगर बरेली यूपी में। आगे प्रश्न नंबर 38 हमारा, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र, ये है तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में। आगे प्रश्न नंबर 39, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ स्थित है? शिमला में। ये कहाँ स्थित है? शिमला में। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, पसीने में बिल्कुल भीग गया हूँ, क्योंकि कुछ चलाऊंगा तो यहाँ पर ज़्यादा शोर आने लगता है, इसलिए जल्दी से करते हैं, ठीक है ना? बहुत ज़्यादा आ रहा है पसीना। आगे प्रश्न नंबर 40, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ये कहाँ पर है? नई दिल्ली में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसका मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी केन्या में। UNEP का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी केन्या। आगे हमारा प्रश्न नंबर 42, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN का मुख्यालय कहाँ है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। और ये संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए कौन सी बुक जारी करता है? रेड डाटा बुक। आगे हमारा प्रश्न नंबर 43, विश्व वन्यजीव कोष, इसका मुख्यालय कहाँ है? बर्ड विल्ड लाइफ फंड। अब शायद इसका बर्ड विल्ड फंड हो गया है, ठीक है ना? देख लेना एक बार। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। आगे हमारा प्रश्न नंबर 44, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? एम्स्टर्डम नीदरलैंड। आगे हमारा प्रश्न नंबर 45, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी, इन्हें तो तुम्हें याद ही करना पड़ेगा, ठीक है ना? विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को, विश्व जल दिवस 22 मार्च को, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। आगे विश्व पृथ्वी दिवस, ये है 22 अप्रैल को। एक होता है जैव विविधता दिवस, वो होता है 22 मई को, अभी पीछे बताया था। विश्व पर्यावरण दिवस, ये 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस कब होता है? 5 जून को। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को। और राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर को।